नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नई वीडियो के साथ, एक नई पाम के साथ, आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं, एक दृष्टि में देखते हैं, तो प्रथम दृष्टि में हमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती जी हैं। जितनी आप इनकी भक्ति करेंगे, जितनी आप इनके शरणागत रहेंगे, उतना सुख और समृद्धि आपके जीवन में आएगा। और यही जीवन नहीं, आने वाला जीवन भी आपका बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो उनके गुण हैं, गण हैं, जो शिष्य हैं भगवान शंकर के, जो आपकी हथेली है और अंगूठा है, उसके नीचे का जो ये भाग है जिसे हम शुक्र कहते हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, आचार्य हैं और भगवान शंकर के शिष्य हैं। इस क्षेत्र से एक रेखा अगर आप देखोगे, साफ सुथरी रेखा निकल करके शनि पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, यदि कोई भी रेखा और किसी भी व्यक्ति के शुक्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत पर जा रही हो, साफ सुथरी हो, जितनी स्पष्ट हो, तो थोड़ा मोड़ा नहीं, कंपनी जिसे कहते हैं न, इंडस्ट्रियल जिसे कहते हैं न, मालिक बनेंगे, करोड़ों में धन होगा, ये निश्चित होता है। क्योंकि इस रेखा पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। एक ग्रह जहाँ से निकलती है रेखा आपकी शुक्र के पर्वत से निकल रही है, और शुक्र के पर्वत होता है भौतिक सुख को देने वाला, चमक देने वाला, ग्लैमर देने वाला। देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा शुक्र पर्वत को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ये शुक्र का पर्वत होता है न, ये बताता है प्रेम, सुख और ऐश्वर्य के बारे में, आपके लग्जरी के बारे में। हथेली के अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा ये शुक्र पर्वत है न, ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से विकसित और सुंदर रूप से उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन को सौंदर्य की ओर मोड़ता है, और हर कार्य जो है ऐसा व्यक्ति औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं। हालांकि ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में देखा गया है खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। शुक्र को मैंने पहले की कुछ वीडियोज़ में भी बताई है। जो अंगूठे के नीचे का ये शुक्र होता है न, इस शुक्र को ज्योतिष में आचार्य कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। क्योंकि हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं न, उनके अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, तो निश्चित तौर पे इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है, और शुक्र हमारे जीवन में सलाह देने का कार्य करता है। इसीलिए इस शुक्र को ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपको जीवन में जैसा भी सुख हो न, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी हो, इसके पीछे यही शुक्राचार्य जी होते हैं। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के हथेली में पुष्ट और सुंदर हुए जीवन में सुख नहीं आ सकता है। और तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र जितना सुंदर, पुष्ट और अच्छा होगा न, उभरा हुआ होगा, उसके साथ हमें बृहस्पति भी देखना है। बृहस्पति भी जो है बहुत कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो शुक्र विपरीत प्रभाव देता है। लेकिन शुक्र जितना सुंदर होगा, जितना अच्छा होगा, व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है वो भी अच्छा होता है। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक भी मानते हैं। ये शुक्र की विशेषता है। आपकी हथेली में शुक्र जितना पुष्ट और जितना उठा हुआ होगा न, विकसित और लालिमा लिए हुए होगा न, मजबूत होगा न, उतना ही आपका शुक्र बेहतर होगा। आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा,
हमेशा चकाचौंध रहेंगे। और ऐसे लोग अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अच्छे सजेंगे संवरेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, अच्छे घड़ी पहनेंगे, बढ़िया पेन रखेंगे, अच्छे जूते पहनेंगे, अच्छी ब्रांडेड जो है चीज़ें रखेंगी, लग्जरी आइटम वाली। ये जो टेंडेंसी है ना, ये शुक्र से पैदा होती है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हमारा जो ये शुक्र है ना, ये ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। और आपने अगर देखा होगा, और देखने की भी आप अगर कोशिश करेंगे, तो शुक्र जो है, जो कला है ना, उसको भी आकर्षित करता है। शुक्र पर्वत आपके भविष्य के बारे में भी सही रूप से बताता है। सही रूप से विकसित पर्वत जो है व्यक्ति में रंगमंच है, संगीत है और कला के प्रति जागृत करता है। ये शुक्र का पर्वत, आपका शुक्र का पर्वत सुंदर अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, बढ़िया अवस्था में है, निश्चित तौर पे जो है ये लग्जरी देगा। और कब देगा? जो आपका जो है शुक्र की रेखा जारी है, भाग्य की रेखा जारी है, वहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 48वें वर्ष में हृदय रेखा पे इस तरह से एक त्रिकोण बनाता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा। 48वें वर्ष में आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके कारण आने वाले 54वें वर्ष तक आपको उसका बहुत सुंदर फल मिलेगा। और वो फल ऐसा मिलेगा कि जो आपका सपना है, उस सपने को आप उस रूप में जो है परिवर्तित कर पाएंगे। और देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन जो है 3 वर्षों के बाद ही यही दिख रहा आपकी हथेली में, सारी जगह से देख के 48वें वर्ष आपका विशेष है, 54वां वर्ष आपका विशेष धन के रूप में यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका अंगूठा भी पीछे की तरफ मुड़ा हुआ और लचीला दिखाई दे रहा है। जब शुक्र का पर्वत इतना बली हो, शुक्र रेखा इतनी सुंदर हो और अंगूठा पीछे की ओर घुमावदार हो, तो व्यक्ति शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो होता है। और इच्छा शक्तियाँ ये पौरवा जैसा है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखा रहा है। सेकंड पौरवा कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस तरह से जो है मानसल भी है, अपनी हितों की रक्षा भी करना आप बेहतरीन जानते हैं। आपका अगर मंगल क्षेत्र देखें, मंगल क्षेत्र भी आपका सुंदर और अच्छी अवस्था में है, एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम को जन्म देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में जीवन की एक सहयोगी रेखा भी दिखाई दे रही है, अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। आपको दूसरों का सहयोग भी जीवन काल में अच्छा मिलेगा। और भगवान शंकर और माँ पार्वती की भी बहुत अच्छी कृपा आप पर बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ये रेखा, ये लकीर ये भी इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा भी है और तीव्र बुद्धि की भी आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है। और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखें तो वर्ग का चिन्ह भी जो है साफ तरीके से, और त्रिभुज का चिन्ह भी साफ तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा अचल संपत्ति का लाभ आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। दूसरी बात, आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें, यहाँ से इस तरह से जा रही है लेकिन यहीं तक पहुँच रही है, फिर यहाँ से जो है हल्के रूप में ये जारी है। जीवन के जो है 63वें वर्ष में थोड़ा सा अध्यात्म की और जो है ज़्यादा रुझान रहने वाला है, इस ओर इंगित कर रही है। आपकी मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पे सीधा आके चंद्रमा की ओर करवट ले रही है, कर्व ले रही है। क्रिएटिव ज़्यादा होंगे, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिलेगा और एक सफल जो है बिजनेसमैन आप बनेंगे, इस ओर जो है ये रेखा इंगित कर रही है। यहाँ पे आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर है, जो गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। आप अपने लिए नहीं
सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, और जिससे प्रेम करते हैं न, हृदय किससे प्रेम करेंगे, और प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है, अंत तक निभाने वाले लोगों में से है। स्वाभिमानी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का भी पुट आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वास करने योग्य व्यक्ति हैं, निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आपकी हथेली में सूर्य जो है बहुत दुर्बल स्थिति में है। जो इसकी भव्यता है, जो इसका बलाबल है, वो यहाँ पे जो है कम करता हुआ इस चीज़ को दिखाई दे रहा है। जो योग बन रहा है ना, वो योग थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विस्तार आपको मिलना चाहिए ना, जो आपकी योग्यता है, जो आप समझ पा रहे हैं कि मैं उस दौर तक चला जाऊं, वो चीज़ यहाँ पे मिलती हुई अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब आप सूर्य के उपाय करेंगे, सूर्य को सुंदर और पुष्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे आप व्यापार करके, नौकरी करके, कोई और भी काम करके समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति होंगे, और जो आपकी इच्छा है उसकी भी पूर्ति होगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आदर्शवादी जीवन रहने वाला है, दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक रेखा, मंगल की रेखा जो है हृदय रेखा से जो है अपना संबंध बना रही है। ऐसे में थोड़ा दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसकी स्थिति अगर बढ़ गई तो थोड़ा अड़चनों का सामना आपको निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से करना पड़ सकता है। इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि पर्वत पे आप देखोगे इस तरह से एक सुंदर सो मछली का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, हमारे जीवन में मछली का चिन्ह चाहे जिस भी पर्वत पर बने, सबसे पहले व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाता है, और शनि पर्वत पर अगर बनता है तो व्यक्ति थोड़ा रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित होता है, और इस व्यक्ति के जो शत्रु हैं कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो आपका गुरु है वो शनि से युक्त बना रहा है। पारिवारिक रूप से हल्की मात्रा में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन करना पड़ सकता है। थोड़ा सा वर्तमान समय में सामान्य भाव में बैठे हुए हैं, जिस रूप से बलाबल होना चाहिए उस रूप से बलाबल नहीं है। तो विस्तार के मामले में, धन के मामले में वो स्थिति अभी जो है 2.5-3 सालों तक दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन उसके बाद बेहतरीन स्थिति में आएंगे, इसको और दिखाई दे रहा है। पुष्टता लेके आएंगे, उभर जाएगी ये जगह, आप श्रेष्ठ अवस्था में आ जाएंगे। स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा इस दौरान उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, लेकिन स्वाभिमान की भावना आप में बनी रहेगी। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति होंगे, और परोपकारी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और धार्मिक भावना भी, आध्यात्मिक की भावना भी आप में जो है तीव्रता लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मान प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे थोड़ा शनि का क्षेत्र हल्के रूप में कमज़ोर है, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं। और जिस तरह से शुक्र की रेखा इस तरह आ रही है और यहाँ तक तो बहुत बलाबल में आ रही है, इसके बाद थोड़ा ओझल होती हुई दिखाई दे रही है। देखियो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा कार्य न कर लेना जल्दबाजी में जिससे आपको अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े। ये स्थिति भी जो है 48वें वर्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। इस और विशेष सजग रहने की आपको आवश्यकता है। यदि आपने अपने गोल्डन टाइम में कोई गलत निर्णय ले लिया किसी भी कारण, तो पूरा जो आपका विकास है, जो आपके सपने हैं, वो कहीं धरे के धरे रह सकते हैं।
भगवान शंकर की विधिवत तरीके से मानसिक जाप करिएगा, स्थितियां आपके अंडर में आएंगी और धन हुआ, मान हुआ, पद हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, सम्मान हुआ, आपको सब कुछ प्राप्त निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ पे ये जगह उभरी हुई है, छोटा काम भी करेंगे न, नाम पाने की इच्छा बहुत अच्छे आप में रहेगी। वहीं अगर आपका सूर्य का पर्वत देखें, इस तरह से जो है हल्के रूप में चिन्ह बन रहा, पूरा नहीं बना लेकिन एक त्रिकोण बन रहा, ये बहुत अच्छा है। देखो सूर्य पर्वत पर यदि त्रिकोण का निशान स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखे होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य के पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो जातक जातिका होती हैं, करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि और अपने विवेक और अपनी जो है मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत अच्छी जो है प्रसिद्धि कमाते हैं। लेकिन तब जब ये स्पष्ट रूप में हो जाए। यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी जो रिंग फिंगर है वो थोड़ी सी जो है बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ी हिम्मती स्वभाव हमेशा बना रहेगा। हाँ, सबसे श्रेष्ठ आपकी जो है यहाँ पे कनिष्ठा दिखाई दे रही है, अच्छी खासी लंबी है, रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो जाता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। आपको एक सरल चीज़ बताऊं, यदि किसी हथेली में आप बुद्ध की उंगली देखें ना और ये पहले पौरवे तक सीधी पहुंच रही है, आप उसको कह सकते हैं कि बेटा तो अपने जीवन में जो है या तो व्यापार करेगा या बहुत बड़ा अधिकारी होगा। तेरा जो जीवन है बहुत सफल होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। साथ साथ में अगर इस तरह से मरकरी का माउंट भी ऐसा सुंदर और अच्छा हो तो व्यक्ति जिस काम में हाथ डालता है उसमें पूरी सफलता अर्जित करता है। हर तरह की परिस्थितियों को ऐसा व्यक्ति भली भांति समझने वाला होता है, योजना बनाकर चलता है, तीव्र बुद्धि का मालिक होता है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। हथेली में आपकी अगर देखा जाए सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होगी। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये आपकी हथेली दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो आपकी विवाह रेखा है उसको कुछ रेखाएं काट दी हैं और यहाँ पे मंगल पे प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के प्रति सजग रहने की वास्तव में आपको ज़रूरत है। अगर आपका जो है ऊपरी मंगल देखें तो ये बहुत अच्छा है, दृढ़ निश्चय आपको बता रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव का आपको बताता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका चंद्र देखें, बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत विशाल तो नहीं है, पर ठीक है। मानसिक रूप से आप हमेशा मजबूत रहेंगे और बहुत सुंदर जो है मन आपका रहेगा। यहाँ पे देखा जाए एक जो है बहुत बड़ा त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 48वें वर्ष से ऐसा समय आ सकता है कि आपको अचानक बहुत बड़े धन लाभ की ओर ये ले जाएगा और आपका जो खर्चे हैं उससे अच्छी अर्निंग आपके जीवन में आएगा। अपने जीवन को अच्छे खासा जो है आप एक स्थायित्व दे पाएंगे। देखिएगा, आपकी हथेली का मेरा पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में कुछ उपाय ज़रूर भेज रहा हूँ जिससे जीवन में निखार आएगा, जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अनुशासन से अगर आप करें, दिए हुए समय और दिए हुए समय तक आप करें तो निश्चित ही जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। समुद्र शास्त्र के इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।